अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उर्दू कहानियों के चैनल पर आप सबको वेलकम। आज फिर हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक अच्छी सी कहानी। लेकिन कहानी सुनने से पहले हमारे चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन के बटन को दबाना ना भूलें। तो चलो अब सुनते हैं आज की कहानी। झिंगा लाला बूम बूम, झिंगा लाला बूम बूम। तो चलो चलते हैं बच्चों। मोर को जन्नत से क्यों निकाला गया। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपको कहानी सुनाएंगे मोर की। मोर जितना अब खूबसूरत है, उससे कहीं ज़्यादा वो जन्नत में खूबसूरत था। मोर की खूबसूरती पे सभी परिंदे फिदा थे, लेकिन इन सब खूबियों के बावजूद मोर से ऐसी कौन सी ख़ता हो गई थी जिससे अल्लाह तबारक ताला ने मोर को जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह तबारक ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा को पैदा फरमाया, इसके बाद इनको जन्नत में भेज दिया। वो दोनों जन्नत में बहुत ही पुरसुकून रहते थे, बहुत ही लजीज मेवे फल खाया करते थे। लेकिन एक अनाज जिसको खाने से अल्लाह पाक ने इन्हें मना फरमाया, और वो अनाज गंदुम था। चूँकि शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वजह से ही जन्नत से निकाला जा चुका था, इसी वजह से शैतान की हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से दुश्मनी हो गई थी। शैतान ये चाहता था कि वो किसी भी तरह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाल दे, और साथ ही अम्मा हव्वा को भी जन्नत से निकाल। जब शैतान को ये ख़बर हुई कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को तमाम मेवे खाने की इजाज़त है, लेकिन गंदुम खाने की इजाज़त नहीं है, तो शैतान इंतकाम की आग दिल में लिए जन्नत के दरवाज़े के पास बैठ गया और 300 साल तक वहाँ पर बैठा रहा कि कोई जन्नत के दरवाज़े से बाहर आए और शैतान इससे बात कर सके। एक दिन अचानक से मोर जन्नत से बाहर आ गया। शैतान इसको देखते ही बहुत खुश हो गया। शैतान ने पूछा, ए खूबसूरत परिंदे को तुम कौन हो। मोर बोला, मैं मोर हूँ, अब तुम अपना तारुफ करवाओ। शैतान ने जवाब दिया कि मैं आलम करूबिया का एक फ़रिश्ता हूँ, मैं अल्लाह पाक की इबादत से एक पल भी गाफिल नहीं हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं जन्नत में जाऊँ, वहाँ की नेमतों का अपनी आँखों से मुशाहिदा करूँ। शैतान मोर से कहने लगा कि तुम मुझे जन्नत के अंदर ले जाओ, मैं तुम्हें 3 ऐसी बातें बताऊँगा जिससे तुम्हें अब्दी ज़िंदगी हासिल हो जाएगी। तुम्हें बुढ़ापा और बीमारी नहीं आएगी, तुम हमेशा जन्नत में ही रहोगे। शैतान की बात सुनकर लालच में आकर मोर ने कहा कि मुझे तो इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम्हें जन्नत के अंदर ले जाऊं, लेकिन एक सांप मेरा दोस्त है, वो शायद तुम्हारी मदद कर सके। ये कहकर मोर सांप के पास आया, इसको सारी बात बताई। सांप भी शैतान की बातों में बहुत खुश हो गया। फिर शैतान को अपने मुंह में छुपा के जन्नत में दाखिल हो गया, और यूं शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जन्नत के तमाम निगहबानों को ये मालूम था कि शैतान ये चाल चल रहा है और जन्नत में दाखिल हो चुका है। फरिश्ते शैतान को जन्नत से निकालने लगे, तभी अल्लाह पाक का हुक्म हुआ कि इसको अभी तक जन्नत में ही रहने दिया जाए। वो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से रुक गए। शायद ये हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का इम्तिहान था। शैतान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के पास और अम्मा हव्वा के पास जाकर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। वो दोनों ही शैतान को पहचान न सके, क्योंकि माजी के मुकाबले में शैतान की शक्ल तब्दील हो चुकी थी। शैतान कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि आप दोनों हमेशा जन्नत में इसी तरह ज़िंदगी गुजारें, हमेशा खुश रहें। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इसकी बात बहुत गौर से सुनने लगे। शैतान ने कहा, अगर आप मेरी बात मान जाएं तो आपको जन्नत की और भी तमाम सहूलतें मिलेंगी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम शैतान के बहकावे में आकर कहने लगे कि ये किस तरह मुमकिन है। शैतान कहने लगा, एक गंदम का दाना अगर आप दोनों चख लें तो आपको अब्दी हया हासिल हो जाएगी और आप जन्नत में ही रहेंगे। ये बात सुनकर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दिल में रुझान पैदा हुआ, लेकिन इनके दिल में अल्लाह की नाफरमानी का खौफ गालिब आ गया। जबकि अम्मा हव्वा शैतान की बातों में आ गई, जिस पर अम्मा हव्वा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को राज़ी कर लिया। फिर उसके बाद इन दोनों ने इस गंदम के दाने को चख लिया।
جیسے ہی گندم کا دانہ ان کے اندر گیا تو دونوں کے سطر واضح ہو گئے، جس کے بعد دونوں اپنے اپنے سطر چھپانے لگے اور خوف خدا سے کانپنے لگے۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا دونوں کو زمین پر اتار دو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو سری لنکا کے قریب نیچے زمین پر بھیج دیا، جبکہ اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا گیا۔ جن خوبصورت پیروں سے چل کر مور شیطان کو جنت کے اندر لے کر آیا تھا، وہی خوبصورت پاؤں اللہ پاک نے مور سے لے لیے۔ سانپ جو اپنے منہ میں شیطان کو چھپا کر لایا تھا، اس کے منہ کی خوبصورت خوشبو کو چھین کر اس میں زہر ڈال دیا گیا۔ پھر مور کے ساتھ ساتھ سانپ کو بھی جنت سے نکال دیا گیا۔ اس لیے بچوں، ہمیں شیطان سے بچ کر رہنا چاہیے۔